हमारे भारत की सबसे पहली इंडिजीनियस फाइटर जेट से लेके सबसे पहली पायलट ट्रेनिंग जेट और हमारे नेवी की सबसे पहली कार्गो हेलीकॉप्टर से लेके हमारे इंडिया के इंडिजीनियस रडार सिस्टम और भी कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स दिखाऊंगा और उनको बनाने के पीछे की कहानी भी बताऊंगा। सो हेलो चिपमंक्स, दिस इज़ योर लियो द एक्सप्लोरर, डोरा द एक्सप्लोरर का छोटा भाई। आज का ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, खासकर उन हिंदुस्तानियों के लिए जिसे एयरफोर्स और नेवी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आज मैं आया हूँ बैंगलोर सिटी के HAL हेरिटेज सेंटर, जो कि एक एरोस्पेस म्यूज़ियम है। HAL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL हमारे हिंदुस्तान की कंपनी है और ये हमारे एयरफोर्स और नेवी में इस्तेमाल होने वाले डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है और ये हमारे डिफेंस फोर्सेस को ट्रेनिंग भी देती है। इस म्यूजियम का टिकट सिर्फ 70 रुपीज़ है अडल्ट्स के लिए और 30 रुपीज़ चिल्ड्रंस के लिए और 500 रुपीज़ फॉरेनर्स के लिए। ये म्यूजियम बहुत बड़ा है तो इसे 10 से 15 मिनट की वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है, तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखें अगर आप इस म्यूजियम की हर एक चीज़ अच्छे से देखना है और हमारे इस महान HAL कंपनी की हिस्ट्री को समझना है तो। ये है मरूत HF-24, इंडिया की सबसे पहली इंडिजीनियस फाइटर जेट जो 1960 से 1970 के बीच HAL के द्वारा बनाया गया था। मरूत वर्ड हिंदुइज्म से लिया गया है। मरूत का मतलब है तूफान, आंधी। ये टोटल 147 फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर हुए थे और ये सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए 1971 में सबसे पहला बैटल ऑफ लोंगेवाला, उसमें ये इस्तेमाल हुई थी और वो बैटल इंडिया जीत गया था। अगर आप में से किसी को इस ग्रेट फाइटर जेट के डिटेल्स जानना है, स्पेसिफिकेशंस जानना है, तो आप इसे पॉज करके ये डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ये है MiG-21 सुपरसोनिक फाइटर जेट। इसे इंडिया ने 1963 में रशिया से खरीदा था और इंडिया की डिफेंस फोर्स आज भी इस MiG-21 को यूज कर रही है और इंडिया 1963 से अब तक टोटल 840 MiG-21 फाइटर जेट्स खरीद चुका है और इसमें से कई सारी MiG-21 खुद इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चर हुई हैं HAL के द्वारा। और टोटल 60 साल इस्तेमाल करने के बाद अब जाके इंडिया इस फाइटर जेट को 2025 में रिटायर करने वाला है। तो सोचिए ये फाइटर जेट क्या बढ़िया कमाल का होगा। ये जो है ये इंजन है, जेट की इंजन है और इस पे कोई प्लग कार्ड नहीं है तो मैं इसकी डिटेल आपको बता नहीं सकता। ये है IJT-36 इंडियन जेट ट्रेनर। इसे HJT-36 भी बोलते हैं, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर। और इस जेट को इंडियन डिफेंस फोर्सेस को फाइटर जेट्स चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फाइटर जेट्स चलाना सिखाने के लिए डायरेक्ट फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसे अनआर्म्ड फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये 1999 में कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हुई थी HAL के द्वारा। ये है एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग तेजस फाइटर जेट को जानते हैं, जो हमारी इंडिया की अपनी बनाई हुई फाइटर जेट है। ये डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर सब कुछ इंडिया में बना हुआ था, बस इसकी जो इंजन है वो हमने अमेरिका से ख़रीदा था और इसकी मैन्युफैक्चरिंग 2001 में कंप्लीट हो गई थी। तेजस एक 4th जनरेशन फाइटर जेट है। अगर आपको ये जनरेशन फाइटर जेट्स की जनरेशन नहीं पता है तो अभी एट प्रेजेंट 5th जनरेशन फाइटर जेट्स चल रही हैं, जो कि अमेरिका और चाइना के पास ही है। हमारे पास अभी तक 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। तेजस एक ही है जो 4th जनरेशन फाइटर जेट है जो हमारे पास है, और जो रफ़ाल हम यूज़ करते हैं वो है 4.5 जनरेशन फाइटर जेट। और इंडिया अब जाके 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की तैयारी कर रहा है, मतलब शुरुआत कर चुका है। होपफुली अगले 5 से 6 साल बाद हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा।
ये है हमारा लक्ष्य ड्रोन, जिसे चलाने के लिए पायलट की ज़रूरत नहीं होती, जो रिमोटली काम करता है। अगर आप ये वॉर न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा ड्रोन्स आजकल कितने ज़्यादा यूज़ होते हैं वॉर्स में, फाइट्स में, बैटल्स में। तो ये हमारा इंडिया का पहला इंडिजीनियस ड्रोन है जो डीआरडीओ ने बनाया है, और ये ड्रोन अभी भी इस्तेमाल हो रहा है इंडिया की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सब जगह। अगर आपको इसके और डिटेल्स जानने हैं तो यहाँ पे पॉज करके पढ़ लीजिए। ये है हमारी अजित सिंगल सीटर फाइटर जेट कम फाइटर एयरक्राफ्ट। ये एक ब्रिटिश की एयरक्राफ्ट का कॉपी है जो यूके की परमिशन से एचएएल के द्वारा बनाया गया था इंडिया में, और ये एयरक्राफ्ट 1975 से 1991 तक ही चला इंडिया में। उसके बाद इंडिया ने इसको रिटायर कर दिया। ये है क्रैनबेरा, यस क्रैनबेरा, बस इतना ही नाम है इसका। ये ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई एक बॉम्बर जेट है, बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, नॉट ए जेट। सो ये स्पेसिफिकली बॉम्बिंग के लिए बनाई गई है, और एट प्रेजेंट ये रिटायर्ड हो चुकी है। अभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं है इंडिया में, और बाकी सब जगह भी जहाँ पे भी ये है हर जगह ये रिटायर्ड हो चुकी है। अब नए बॉम्बर जेट्स आ चुके हैं, बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स आ चुके हैं। ये है SW-61 सी किंग। ये एक एंटी सबमरीन फाइटर हेलीकॉप्टर है जो मोस्टली सी वॉर्स में इस्तेमाल की जाती है, और ये यूके ने बनाया था अमेरिका की किसी फाइटर हेलीकॉप्टर को कॉपी करते हुए, और इसको जर्मनी, यूके, इंडिया तीनों ने इस्तेमाल किया है। जबकि जर्मनी और यूके में अभी ये रिटायर्ड हो चुकी है, बट इंडिया में अभी भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये एक फुल्ली कंप्यूटराइज्ड वॉर हेलीकॉप्टर है। ये है रशियन MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट। सबसे पहले हमने देखी थी MiG-21 फाइटर जेट, अब यह है एयरक्राफ्ट। जो बड़ी बड़ी मिसाइल्स होती हैं वो हम इसी में कैरी करके लेके जाते हैं। क्या आपको पता है ये एयरक्राफ्ट्स और फाइटर जेट्स के इंजन कहाँ आती है? यहाँ पे ये जो वाइट राउंड है, यहाँ पे इसकी दुम में होती है इंजन। आपने इंजन वहाँ पे देखा होगा MiG-21 फाइटर जेट के पास जहाँ पे रखा हुआ था, जिसका कोई प्लकार्ड नहीं था, वो वही वैसी ही होती है हर एक एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट की इंजन, और वो यहाँ पे पीछे में लगी हुई होती है।
अभी तक हमने यहाँ के एयरक्राफ्ट्स देखे और सोवेनियर शॉप घूम कर आए। अभी हम आए हैं, ये एक लाइब्रेरी जैसा है, अब इसे लाइब्रेरी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे एयरक्राफ्ट्स के जो हर एक पार्ट है, इंजन है, जो भी है, सारा प्रोडक्शन कब बना, कैसे बना, उसके बारे में है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे विज़िट करेंगे तो हर चीज़ आप चाहे तो रुक के हर चीज़ डिटेल में पढ़ सकते हैं, अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो। ये सेक्शन सारे का सारा, ये 2 फ्लोर है, ये अलग ही बिल्डिंग है, इसमें 2 फ्लोर हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे हर एक पार्ट का, हर एक एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन से मटेरियल से होता है, कौन सी इंजन की क्या कैपेसिटी है, कौन सी इंजन कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है और कौन सी इंजन कौन से एयरक्राफ्ट में है और किसने डिज़ाइन किया था, कहाँ मैन्युफैक्चर हुई थी, इस बारे में हर चीज़ आपको डिटेल में यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे आके चाहे तो ये सब अच्छे से रुक के अपना सारा टाइम स्पेंड करके सारे डिटेल्स पढ़ सकते हैं। सॉरी, मैं हर डिटेल तुम लोगों को पढ़ के नहीं बताया, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बताया, अगर मैं ही पढ़ दूंगा सब कुछ वीडियो में ही देख लोगे, वीडियो में ही जान लोगे, तो यहाँ आने का कोई रीज़न ही नहीं बचे रहेगा। तो यहाँ आओ, खुद से जानो, एक्सपीरियंस करो और अपनी नॉलेज बढ़ाओ, मज़ा आएगा। तो अभी मैं इस म्यूज़ियम के लास्ट और फाइनल बिल्डिंग में आ चुका हूँ, जहाँ पे आपको हमारे इंडिया में जो एयरक्राफ्ट्स और जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स बने हैं उनके पीछे की कहानी आपको जानने को मिलेगी और उन इक्विपमेंट्स को बनाने में किस किस का योगदान है वो देखने को मिलेगा। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चेहरे देखने को मिलेंगे जो आपने सोचा भी नहीं था। मैं अभी इन फ़ोटोज़ की डिटेल्स आपको बोल के नहीं समझाऊंगा वीडियो को, आप जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे पॉज करके ख़ुद पढ़ के समझ लीजिएगा। और मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप यहाँ पे एक बार विज़िट करें, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस बार बार मतलब हर जगह नहीं मिलता आपको। ये सब देखने को आपको कहाँ मिलेगा।
सो चिपमंक्स, ये आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपके लिए ये इंटरेस्टिंग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर आपको इसमें दिलचस्पी है ऐसी सब प्लेसेस में, तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिए। ये है HAL हेरिटेज एंड एरोस्पेस म्यूज़ियम। थैंक यू।